राकेश पासवान वैशाली में उनका मर्डर होता है, दिन दहाड़े गोली मारा जाता है, उस पर कोई सरकार टिप्पणी नहीं करता है। तुम भाई एक तरफ अपने दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दलित के साथ हूँ, पिछड़े के साथ हूँ, अल्पसंख्यक के साथ हूँ, बट कहाँ आप ओनली खाली ये हम लोग बलगरा के वोट लेने की राजनीति कर रहे हो कि हम लोग के साथ भाई दलित बोलते हो कि हाँ दलित के साथ खड़े हैं तो गट से गट मिला के खड़े हो को ना। हिंदू राष्ट्र में आने के बाद क्या है, ये ब्राह्मणों द्वारा कहा जाता है दलित हिंदू है। क्या भाई हमारा एक शूद्र का स्थान दिया गया है, समाज में हमको एक अलग नजर से देखा जाता है और हम हिंदू क्यों बने भाई, हमको क्या फायदा है हिंदू बनने से। दलित हिंदू है कि नहीं बताइए। नहीं है भाई। कैसे भाई हम एक अपने समाज में हमारा वो लोग के द्वारा एक अलग रूप दिया गया है, तुम दलित हो, तुम ये शूद्र हो और हम बोलते हैं हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं जी। अनुसूचित जाति के केसेस भी थाने में नहीं लिए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब तक थाने में केस दर्ज नहीं होगा, उसको विशेष प्रावधान के तहत लागू नहीं होगा, तो कैसे आप समझ सकते हैं भारत की जो गरीब और शोषित वंचित जनता है उनको न्याय मिल सके। पहले तो आप दर्ज ही नहीं करने दे रहे हैं, तो ये सारे संवैधानिक अधिकारों को कुचलते हुए और बाबा साहब का आप नाम लेके तो आप ठगने का काम कर रहे हैं ना। मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। आज जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के द्वारा आज पटना के वेटनरी कॉलेज में भीम संसद चलाया जा रहा है, लेकिन जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं आज भीम संसद का विरोध करेंगे और संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। क्या आप लोग का विरोध, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम सब लोगों को। विरोध सबसे पहले तो हम लोग संविधान साहब बाबा साहब का जो संविधान है आज जो है पूरे देश को समर्पित किया गया था, तो आज हम संविधान दिवस का यहाँ खुशियाँ मनाएंगे और इस खुशी के साथ हम एक विरोध भी दर्ज कर रहे हैं जो जेडीयू द्वारा और या सरकार द्वारा समर्थित जो भीम संसद जो वेटनरी कॉलेज पटना में की जा रही है, जिसमें सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके लोगों को पकड़ के लाया जा रहा है संसद में और ये बहलाने और फुसलाने का काम किया जा रहा है कि हमारी सरकार सबसे ज़्यादा दलितों के लिए काम करती है। लेकिन हमारा ये विरोध का जो कारण है वो कारण ये है कि इस प्रदेश में लगातार दलितों पे हो रहे अत्याचार, मुसलमानों पे हो रहे मॉब लिंचिंग और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। जैसे SC/ST एक्ट के प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, वो भी आज ये लागू नहीं कर रही है सरकार। तो हम इन सब चीज़ों को पर्दाफाश करने के लिए आज ये विरोध मार्च निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि मेरे सरकार में दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोग एकदम सुरक्षित है, इन पर कोई हमला नहीं हो रहा है। आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया आप देखते होंगे कि लगातार शोषण की घटनाएं, हत्या की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं होती जा रही है और ये सरकार कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है। एक सरकारी जो खाना पूर्ति है, औपचारिकता है, वो पूरी की जा रही है। आप यहाँ तक देखिएगा कि लगातार आप लोग सोशल मीडिया से देखिएगा तो अनुसूचित जाति के केसेस भी थाने में नहीं लिए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जब तक थाने में केस दर्ज नहीं होगा, उसको विशेष प्रावधान के तहत लागू नहीं होगा, तो कैसे आप समझ सकते हैं भारत की जो गरीब और शोषित वंचित जनता है उनको न्याय मिल सके। पहले तो आप दर्ज ही नहीं करने दे रहे हैं, तो ये सारे संवैधानिक अधिकारों को कुचलते हुए और बाबा साहब का आप नाम लेके तो आप ठगने का काम कर रहे हैं ना। हम इसी ठगी के खिलाफ हमारा आज का विरोध मार्च है और इसके जिसके अध्यक्ष है हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री जौहर आजाद जी करेंगे। मैं फिर बता दूं कि आज पटना में आज जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के द्वारा वेटनरी कॉलेज में भीम संसद बुलाया गया है। कि भीम संसद इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जो विकास मित्र हैं, मारी जो टोला सेवक हैं, उनका मतलब उनका सैलरी बढ़ाया गया है। आए दिन तो मतलब भीम सदन नहीं हो रहा था, लेकिन 24-25 का चुनाव है, इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने भीम सदन बुलाया गया। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं कह रहे हैं, कहा कि जब से सरकार बना है तब से गरीब, पिछड़े दलितों और मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो ही रहा है और जितने भी थाना है, थाना में उनका केस दर्ज नहीं होता। इसी के लेकर आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? इंजीनियर देवराज जी बताइए, कुछ लोग कहते हैं कहा कि बाबा मतलब जो संविधान है बाबा साहब का, उनका विरोध कहते हैं कि अभी संविधान को हटा देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। देखिए पूरे भारत संविधान पे ही चलता है और बता दूं आज जो सरकार जो है आज हमारे लोग बलगरा के लेके जो बिहार में पटना में लेके आया विकास मित्र के द्वारा, टोला सेवक के द्वारा, तो हम इस सरकार के कहना चाहेंगे
कि भाई वही बच्चा पासवान आदापुर प्रखंड के उनका हत्या किया जाता है, यही सरकार है जिसपे कोई आवाज नहीं उठाता है। राकेश पासवान वैशाली में उनका मर्डर होता है, दिन दहाड़े गोली मारा जाता है, उस पे कोई सरकार टिप्पणी नहीं करता है। तुम भाई एक तरफ अपने दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दलित के साथ हूँ, पिछड़े के साथ हूँ, अल्पसंख्यक के साथ हूँ, बट कहाँ आप ओनली खाली ये हम लोग बलगड़ा के वोट लेने की राजनीति कर रहे हो कि हम लोग के साथ भाई दलित बोलते हो कि हाँ दलित के साथ खड़े हैं तो गट से गट मिला के खड़े हो को ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज हम लोग सरकार को एकदम ये भीम संसद जो विरोध करेंगे हम लोग पटना में, पूरे हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के पूरे 38 जिला से पूरे हमारे कार्यकर्ता आए हैं कि आज हम लोग पूरे विरोध करेंगे। अच्छा बताइए, देवराज जी तो नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरे सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहाँ किसी का अत्याचार शोषण हो रहा है? सबसे ज्यादा तो अत्याचार उन्हीं के सरकार में हो रही है। सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे दलित भाई के साथ हत्या, कौन ऐसा दिन नहीं है कि हत्या हो रहा है बताइए। कहीं ना कहीं 38 जिला में कहीं ना कहीं सब डेट आते रहता है। कभी इनका हत्या हो गया, कभी इनके देह पे गाड़ी चढ़ा दिया गया, कभी इनको मारा पीटा गया। उनका सरकार में बने हुए जितने मंत्री विधायक बड़ा बड़ा भाषण बोलेंगे कि आपके साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला के उनके विधायक को फोन करिएगा तो बोलेंगे कि ठीक है हम बोल दिए थाना में, थाना प्रभारी एकदम रंगदारी से बतियाएगा, अच्छा ठीक है देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हम कह रहे हैं ना, मेरे साथ में सरकार हो भाई, तुम काम करना चाहते हो तुम दिखाओ वाला जिंदगी मत जियो। मेरे तरह मेरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरह कंधा से कंधा मिला के अपने गरीब मजदूरों के साथ में खड़ा होको तब मानेंगे हम। अच्छा बताइए कि जो लोग बार बार मतलब संविधान का विरोध करते हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा? सर वो तो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके लिए तो क्या कहना है। आज ये भारत चल रहा, आज जो पूरे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का देन है, भारत का संविधान का देन है। वो विरोध करते हैं, बच्चा है, नादान है, उनको पता नहीं है। अच्छा बताइए, लोग कुछ कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसीलिए जो भारत का संविधान है इसको खत्म कर देना चाहिए, जब खत्म होगा तभी ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने से देश में गरीबी, मजदूरी और हमारे भाई के ऊपर जो अत्याचार होता है कुछ नहीं मिटेगा। हिंदू राष्ट्र में आने के बाद क्या है, ये ब्राह्मणों द्वारा कहा जाता है दलित हिंदू है। क्या भाई हमारा एक शूद्र का स्थान दिया गया है, समाज में हमको एक अलग नजर से देखा जाता है और हम हिंदू क्यों बने भाई, हमको क्या फायदा है हिंदू बनने से? दलित हिंदू है कि नहीं बताइए? नहीं है भाई। कैसे है भाई? हम एक अपने समाज में हमारा वो लोग के द्वारा एक अलग रूप दिया गया है, तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, और हम बोलते हैं हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं जी?